हाय वीवर्स, स्वागत आप सभी का विंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम बात करेंगे एक रेटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आरसीआई एक्ट 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद इसको कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 क्या था, क्यों इसको लेकर आए और क्या इसका मेन उद्देश्य, क्या इसके कार्य हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रेटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक आप कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का। आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें कोई भी यूनिट हो सकती है। फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक हो सकता है और सेकेंड ईयर में भी टॉपिक हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रो देखते हैं कि आखिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक संस्था के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संसद द्वारा पारित किया गया था सितंबर 1992 को, और एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और यह 22 जून 1993 को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद ने इसको फ्रीडम दे दी थी कि आप विकलांग व्यक्तियों को या फिर जो असमर्थ व्यक्ति हैं उन पर अपने अलग जो नियम कानून है वो बना सकते हो। इन पर जो भी आप इनका जो करिकुलम है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको एक फ्रीडम है, आपको हम एक अलग जो दर्जा है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो संसद ने अधिनियम को और व्यापक बनाने के लिए 2000 में इसमें संशोधन किया। ठीक है, तो कब ये पारित हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ? एक संवैधानिक निकाय कब बना दिया गया था? 22 जून 1993 को। और इसमें एक संवैधानिक जो संशोधन है वो हुआ था 2000 में। ठीक है, इसमें अपंग विकलांग व्यक्तियों को दी गई सेवाओं का विनिमय और निगरानी, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है। तो इसका काम क्या है, आपको पता चलेगा कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, जो विकलांग व्यक्ति, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके बारे में ये फैसले लेते हैं। और एक अलग से इनको एक फ्रीडम, एक संवैधानिक इनको एक फ्रीडम दे दी गई है। एक संस्था इनको अलग से बना दिया गया है कि आप जो भी फैसले लोगे आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी इन पर फैसले लो, जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आप दोगे। और जो भी स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, जैसे स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं, स्पेशल इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो उनको मान्यता भी आप दोगे। और जो इनका करिकुलम है, जो इनका पाठ्यक्रम है, उसमें क्या फेरबदल करना है वो भी आप ही देखोगे। तो अपंग व्यक्तियों के लिए या फिर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए एक अधिकार, जो भी उनको करना है, उनके बारे में जो भी फैसले लेने हैं, वो उसका अधिकार किसको दे दिया गया? आरसीआई को दे दिया गया 1992 में। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि यह अधिनियम विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी निर्धारित कर सकता है। जो व्यक्ति अगर किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, उनको उनके अधिकार नहीं मिलने देता है, तो क्या करेगा? वो दंड भी दे सकता है। और ये काम किसको सौंप दिया गया? ये काम सौंप दिया गया था आरसीआई को। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, तो आरसीआई एक्ट 1992 क्या है ये आपको समझ में आ गया। आरसीआई क्या है ये आपको समझ आ गया। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियमित रूप से लागू करना, ये है इसका मेन उद्देश्य। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनके पुनर्वास के क्षेत्र में उनको ट्रेंड करना काम करने के लिए, या फिर इन पर जो नीतियाँ लागू करनी है, जो कार्यक्रम इन पर चलाने हैं, वो कौन देखरेख करेगा? वो करेगा आरसीआई। ठीक है, उसके बाद है कि पीडब्ल्यूडी से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण भी कौन करता है? ये भी आरसीआई करती हैं। तो आरसीआई का ये मेन उद्देश्य था कि पीडब्ल्यूडी से जितने भी संबंधित पेशेवर हैं, ये जो एक्सपीरियंस जो बंदे हैं, जो ट्रेंड उनको करते हैं, मतलब किनको? जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग देने का जो काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो उनके करिकुलम में क्या क्या फेरबदल करना है, क्या चेंजेस करना है, ये भी इनका एक उद्देश्य है। ये भी कौन देखेगा? आरसीआई देखेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के लोगों में न्यूनतम शांतिकरण या फिर प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मान का निर्धारण करना।
जो भी लोक निर्माण के या फिर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके निर्माण में लगे हुए जितने भी विभाग हैं, उनसे संबंधित जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग लगे हुए हैं, उनके जो ट्रेनिंग का जो काम करते हैं उनमें मानक निर्धारण भी कौन करेगा? आरसीआई करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश को सभी प्रशिक्षण में इन मानकों को समान रूप से नियंत्रण करना, ये भी कौन करेगा? ये किसका उद्देश्य है? ये आरसीआई का मेन उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के पुनर्वास के क्षेत्र में संस्थागत संगठन विश्वविद्यालयों को स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान करना। तो इनका क्या नेक्स्ट मेन उद्देश्य है कि जो भी लोक निर्माण के जो विभाग हैं और इनकी जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कोर्सेज कराए जाते हैं यूजी पीजी के, या फिर इनको जो सर्टिफिकेट देना होता है डिसेबल्ड को, या फिर इनके जो पाठ्यक्रम है इनकी मान्यता कौन प्रदान करेगा? वो करेगा आरसीआई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुनर्वास और विशिष्ट या फिर विशेष शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इनका मेन उद्देश्य है। उसके बाद है कि पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने को प्रोत्साहन देना और इसके लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ मिलकर भी कार्य करना। जो एनजीओज होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट काम नहीं करती वहाँ पर एनजीओज काम करते हैं, और जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए काम करते हैं एनजीओज, उनके साथ मिलकर काम करना किसका मेन उद्देश्य है? वो है आरसीआई का। ठीक है। उसके बाद है कि असक्षम या फिर विकलांगता के लिए काम करने वाली संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करके पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करते रहना। जो स्पेशल एजुकेशन है उसको मोटिवेट करना है, किसके साथ मिलकर? एनजीओज के साथ मिलकर। उसके बाद इनका कहना है, इनका जो मेन उद्देश्य है, विश्वविद्यालयों या फिर संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली विदेशी डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्सों को आदान प्रदान करने के अधिकार को भी हम मान्यता प्रदान करेंगे। ठीक है। तो इनको भी कौन मान्यता प्रदान करेगा? ये भी आरसीआई करेगा। और इनका उद्देश्य है कि जो विदेशी डिग्री हैं, ये जो डिप्लोमा है, जो सर्टिफिकेट है, उनको हम मान्यता देंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, और जो आरसीआई है इसके क्या क्या मेन कार्य हैं। ठीक है। उद्देश्य हमने देख लिया, अब देखते हैं कार्य इसके। तो भारत में पुनर्वास पेशेवरों के लिए विश्वविद्यालय आदि द्वारा मान्यता प्रदान करना, इनका क्या कार्य है? जो आरसीआई जो एक्सपीरियंस जो विश्वविद्यालय हैं जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उनको क्या करेगा? मान्यता प्रदान करेगा। कौन? आरसीआई। ठीक है। उसके बाद है कि नामांकित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के अधिकार। जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने, जो व्यक्ति डिसेबल्ड हो जाते हैं या फिर जो बच्चे ही डिसेबल्ड होते हैं जन्म से, तो उनके रजिस्ट्रेशन का जो कार्य होता है और क्या क्या कार्यक्रम चलाने हैं, उस कार्यक्रम में क्या किस चीज़ को शामिल करना है, इसकी भी देख रेख कौन करेगा? आरसीआई करेगा। और उनको क्या क्या अधिकार देने हैं ये भी कौन देखेगा? आरसीआई देखेगा। उसके बाद है कि अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के रूप में जानकारी की आवश्यकता करने की जो शक्ति है वो भी आरसीआई को दी गई है। और ये काम करते हैं कि जो पढ़ाना है बच्चों को, स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल एजुकेशन बच्चों को देनी है, जो एजुकेट करना है बच्चों को, या फिर टीचर को स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो बच्चों की जो परीक्षाएँ लेनी है या फिर जो करिकुलम चेंज करने हैं, उसके बारे में आवश्यक जो शक्ति है वो किसको दी गई है? वो आरसीआई को दी गई है। और आरसीआई ही ये सब काम करता है। ठीक है। उसके बाद परीक्षाओं का निरीक्षण की परीक्षाएं किस तरह से लेनी है, उनका करिकुलम किस तरह से हमें सेट करना है, किस आधार पर हम परीक्षाएं लेंगे और क्या क्या हम रखेंगे, इस तरह की जो भी पैटर्न रखना होता है। जो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, जो विशेष स्कूल होते हैं या फिर विशेष जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी परीक्षाओं के बारे में भी कौन निरीक्षण करेगा? वो आरसीआई ही करेगा। उसके बाद है शिक्षा के न्यूनतम मानक, ये भी कौन देखेगा? आरसीआई। तो परिषद भारत में जो आरसीआई है, भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शिक्षा मानक निर्धारित कर सकता है। कौन करेगा? आरसीआई ही करेगा। उसके बाद है कि मान्यता प्राप्त पुनर्वास, मतलब मान्यता प्राप्त पुनर्वास जहाँ पर डिसेबल्ड व्यक्तियों को रहने की जो जगह दी जाती है, और वो क्या है? आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि आप यहाँ पर इनको रख सकते हो। ठीक है। योग्यता प्राप्त रखने वाले व्यक्ति
व्यक्ति द्वारा विकलांग के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम कुछ समय के लिए रजिस्टर में दर्ज किया गया है, भारत के किसी भी भाग में पुनर्वास पेशेवरों के रूप में अभ्यास करने का हकदार होगा और ऐसे किसी भी खर्च के संबंध में कानून के अधिकार वसूली करने का जो अधिकार होगा वो किसको होगा, आरसीआई को होगा। तो जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस जो भी क्या अधिकार उनके लिए रखे गए हैं, क्या क्या अगर टर्म एंड कंडीशंस रखी गई हैं रजिस्ट्रेशन कराने की, वो भी अगर कोई व्यक्ति इनके जो डिसेबल्ड जो व्यक्ति होते हैं इनके अधिकारों का हनन करता है तो उनको क्या दंड भी देने का जो काम करेगा वो आरसीआई ही करेगा। उसके बाद है कि टाइम टू टाइम या फिर समय दर समय अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देता है। तो टाइम टू टाइम जैसे जो हमारा जो टाइम है वो चेंज होता जाता है। जितने भी टाइप्स के डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके आधार पर जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। समय दर समय उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कौन से मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है, उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो स्पेशल बीएड करते हैं उन्हीं को स्पेशल बच्चों को पढ़ाने की जो छूट दी जाती है या फिर जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वही पढ़ा सकते हैं। जो नॉर्मल बीएड करते हैं वो स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जो स्पेशल टीचर्स होते हैं स्पेशल बच्चों के लिए उनको अलग से ट्रेंड किया जाता है और वो कहाँ से मान्यता प्राप्त होते हैं, वो आरसीआई से ही मान्यता प्राप्त उनकी जो डिग्री है वो होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखोगे कि आरसीआई क्या है। एक सरकारी संस्था है, सरकारी शाखा है जो विकलांग असमर्थ व्यक्तियों के लिए काम करती है और जो कानून जो स्कूल या फिर विश्वविद्यालयों अपंग व्यक्तियों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करती है और उनको मान्यता प्रदान करती है। विशिष्ट विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय जो है उनके जो करिकुलम है उनको भी देख रेख करती है, उनकी परीक्षाएँ कैसे लेनी है ये भी देखती है। जो टीचर्स होती है उनको ट्रेनिंग देती है और अलग अलग इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज खोले जाते हैं उनको मान्यता प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, वो आरसीआई करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आरसीआई एक्ट 1992। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियो को ताकि उनको भी आरसीआई एक्ट 1992 के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।